थराली दौरे पर सीएम योगी शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में हुए शामिल। शहीद के परिजनों को किया सम्मान। देहरादून में 1425 पुलिसकर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम समेत अधिकारी रहे मौजूद। आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। देहरादून में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा का बयान। कहा, तलब करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना होगा। सीएम ने मंत्री को किया था तलब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काशीपुर पुलिस ने विगत कई दिनों से जारी सोशल मीडिया पर भेदभावपूर्ण और सद्भावना बिगाड़ने वाली टिप्पणियों पर एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज एसपी कार्यालय में मामले को मीडिया के सामने एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा है कि क्षेत्र का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर आपत्तिजनक पोस्ट कर अथवा टिप्पणी कर क्षेत्र व प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते चले आ रहे हैं, जिस पर काशीपुर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर बनी आईडी खंगालकर उनके रिकॉर्ड निकाले गए हैं और कुल 12 से 15 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में जो साक्षी हत्याकांड का जो प्रकरण हुआ था उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज पोस्ट की गई थी, जिसमें हमारे संज्ञान में आते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो हमारी एसओपी है उसके हिसाब से पोस्ट को डिलीट कराया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया था। पुलिस सेक्टर में कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से कुछ दूसरे पक्ष के द्वारा भी इस तरह की कुछ आपत्तिजनक पोस्टें की गई थी, जिसमें गाली गलौज भी था और अपमानजनक चीजें थी। उनको भी एसओपी के हिसाब से काउंसलिंग की गई थी, पोस्ट डिलीट कराया गया और पुलिस सेक्टर में कार्रवाई की गई। हरिद्वार के विकास भवन में सहकारी समितियों में नियुक्त कर्मचारियों ने धरने पर बैठे हुए, लेकिन कोई अधिकारी या मंत्री उनकी सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति कई सक्षम अधिकारियों को मंत्रियों के द्वारा की गई थी, लेकिन तानाशाही के चलते कर्मचारियों को बिना अग्रिम नोटिस के बाहर निकाल दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कोई अधिकारी या मंत्री इनकी सूद न ले। हम जो है यहाँ पर सभी समिति के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। हमारा मामला क्या है कि हमें सभी लोगों को कर्मचारी जितने भी हैं हमारे समिति के, उन सबको हटाया जा रहा है। ये बोल के हटाया जा रहा है कि आपकी जो नियुक्तियां हुई है वो प्रक्रिया के तहत नहीं हुई है। जबकि हम जब अपनी समितियों में लगे थे, हम नियुक्त हुए थे, तब हमें सभी अधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक हमें सभी अधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त हैं। यहाँ तक कि हमें रजिस्ट्रार साहब के अनुमोदन भी प्राप्त हैं। हमारे विभाग में क्या था कि नियुक्तियां निरस्त करने की कार्रवाई चली हुई थी। इस प्रकरण में सर हमारी समिति का भी नाम आया है, लेकिन अभी तक वो लेटर जो है हमारे जो समिति सचिव हैं, जैसा बताया जा रहा है कि उनके पास है, लेकिन हम बार बार एआर साहब से मिलते रहे, बात करते रहे कि साहब हमें बता दीजिए ऐसा कुछ है क्या। हमारे पास जो है सभी उच्चस्थ अधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त है। एडीओ, एडीसीओ, एआरसीएस, जिला सहायक निबंधक हो गए, रजिस्ट्रार साहब हो गए, उनके भी अप्रूवल हमारे पास है। हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी ठीक है, जिसका हवाला देके हमें निकाला जा रहा है। 5-5 साल इस विभाग में कार्य करते हो गए। काशीपुर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम क्षेत्र में जाकर तेंदुए की दस्तक को लेकर लोगों से जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहां बता दें कि मामला 9 गजा पीर मानपुर रोड का है, जहां पर एक बकरी चुरागा के घर के पास तेंदुआ देखा जा रहा है। तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इसी दौरान तेंदुए ने एक बकरी के बच्चे को दबोच लिया, जिसके स्वामी ने तुरंत बच्चे को छुड़ाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर बकरी के बच्चे को तेंदुए से लड़ते हुए उसे मुक्त करा लिया। बताया जा रहा है कि
चीना झपटी में बकरी मालिक काफी घायल हो गया, जिसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने वहां पर कामलिंग कर तेंदुए को तलाशने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। तहसीलदार यूसुफ अली ने कहा है कि वन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, जहां भी तेंदुए की दस्तक नजर आएगी वहां पिंजरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि लोग दहशत में ना जाए, जल्दी तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। शुक्रवार की रात्रि में लगभग 8 सवा 8 के बीच की बात है। तो कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि मंदिर के उत्तर की ओर जो है वहाँ पे एक तेंदुआ देखा गया है। तो बाहर आके कुछ लोगों को द्वारा देखा गया तो वाकई में वो झाड़ियों में तेंदुआ वहाँ दिखाई दिया। काफ़ी लोगों ने, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने, काफ़ी लोगों ने उस तेंदुए को वहाँ पे देखा। तो लगभग वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा वहाँ दिखता रहा झाड़ियों में। अभी 2-3 दिन पहले भी यहाँ चैती फिर टीले पे जो निवास करते हैं उनके द्वारा भी शिकायत की गई थी कि यहाँ पे जो है तेंदुआ घूम रहा और उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। तो आज उसी के उसमें हम चैती में अभी इधर भी आए हैं और अभी वन विभाग की टीम भी आने वाली है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि सामने जो बाग है उसमें शायद हो सकता है, तो उसी को उसमें जो है आज उसका देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ भी पिंजरा लगाएं। तो क्या निर्देशित है, आपने क्या निर्देश दिए हैं कि चीता पकड़ने के लिए क्या पिंजरे लगाए जाएंगे, क्या करा जाएगा? हाँ, वन विभाग की टीम को जो है आदेशित कर दिया गया है कि जहाँ दिखाई देता है वहाँ पिंजरा लगाएं। रामनगर रोड स्थित रामलीला सभागार में सतपुरुष बाबा फुलसंती वालों ने एक विचार गोष्ठी में बयान दिया। उन्होंने कहा कि काशीपुर में हमारा प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा, जिसमें ईश्वर आराधना, मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम, परलोक और पुनर्जन्म हमारे विषय रहेंगे। पूरी मानवता के लिए हमारा यही संदेश होता है कि यदि हम अच्छे काम करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। सब मनुष्य के अपने अपने विचार होते हैं। जो अपने विचारों का शोधन कर लेता है वो अपने समाज के लिए उच्च कार्य करता है, और जो अपने विचारों का शोधन नहीं कर पाता उसका अपना जीवन निम्नता में चला जाता है। देखिए, पूरी मानवता के लिए हमारा संदेश होता है, यदि हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे आते हैं। और आजकल हो या पहला वक्त हो या आने वाला वक्त हो, सब मनुष्यों के अपने अपने विचार होते हैं और जो अपने विचारों का शोधन कर लेता है वो अपने समाज के लिए उच्च कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है। और जो अपने ही विचारों का शोधन नहीं कर पाता उसका अपना जीवन भी निम्नता में चला जाता है और समाज भी उनके साथ में निम्नता में चला जाता है। इस दुनिया में थोड़े समय के लिए हमें भेजा गया है, यहाँ हम बहुत सावधानी से कार्य करें। थराली के चेपडो में मंगलवार से शुरू हुए शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में सुबह के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मारक पर पहुंचकर अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शहीद स्मारक पर पौधे रोपकर शहीद को स्मरण किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां मेला कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और थराली विधायक भोपाल राम टमटा का संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया। मुख्यमंत्री धामी ने युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों को कुल लगभग 16 करोड़ से ऊपर की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो हमारे क्षेत्र में आए और ये मेला 13 साल बाद पुनः इसका आयोजन यहाँ पे हुआ है और धामी जी के हाथों इस मेले को राजकीय घोषित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेला 1984 जब ब्लू स्टार शांति काल होता था, श्री भवानी दत्त जोशी जी जो हैं स्वर्ण मंदिर में शहीद हुए थे, तब से 1990 से मेला होता आया है। बीच में किसी कारणवश ये मेला नहीं हो पाया है, लेकिन मैं धामी जी, देखिए ये हमारा बहुत सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, आगे बहुत काम करना है। उस दिशा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में राजकीय मेला होगा, जिससे कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियां, हमारे नौजवान, हमारे कर्णधार। मैं आज सबसे पहले जो हमारे अमर सपूत शहीद भवानी दत्त, जिनको शांति काल का सर्वोच्च सम्मान मिला, और आज उनका जो ये शौर्य दिवस का जो यहाँ पर मेला था,
मैं बहुत हृदय से गदगद हूँ इस भाव के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक सैनिक परिवार से आते हैं और एक मुखिया के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आज वो मेरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ आए थे। और जिस भाव से यहाँ पर लोगों का जो अपार स्नेह आज उनको देखने को मिला, तो निश्चित रूप से मैं आज सबसे पहले अपने यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, माँ बदानगढ़ी से, माँ नंदा देवी से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आगे भी उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मेरी विधानसभा, मेरी देवतुल्य जनता को मिले। पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में प्रदेश के 1425 आरक्षी पुलिस कर्मियों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में स्वयंधामी डीजीपी अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान धामी ने नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया है। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सभी में जहाँ भी संभावना है वहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया हो। उसके लिए हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उद्योग समूह के लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह, हमारे नौजवान युवाओं को स्वरोजगार के लिए जो प्रोत्साहन की योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी अमल में ला रहे हैं, जिससे कि सब स्वरोजगार अपनाकर। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे जो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है। और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है। तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात है। तो सीएम धामी ने प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड योगायुष और अध्यात्म की भूमि के इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा है कि इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशन बढ़ाने पर विचार किया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल है जो पहले से प्रचलित है उनको और भी प्रचलित किया जाएगा, जिससे विश्व में उनकी अलग पहचान बन सके। कि आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस वहीं देहरादून में मंत्री को तलब करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कारण मेहरा ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि बीजेपी के मंत्री और नेता सिर्फ दिखावा करते हैं। दरअसल शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम ने अपने दरबार में तलब किया था, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर सीएम को अपनी छवि ठीक करनी है तो उन्हें अपने आचरण पर कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि मंत्री को तलब करने के बाद कार्रवाई क्या हुई कोई नहीं जानता, सिर्फ तलब करने से काम नहीं चलेगा बल्कि एक्शन लेना होगा। बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल पर अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ 3 मई को ऋषिकेश में सरेआम पीटने का आरोप है।
अगर अपनी छवि ठीक रखनी है बीजेपी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। बड़े जोश में अखबारों में छपा कि मुख्यमंत्री ने तलब किया मंत्री को। अब हम पूछ रहे साहब तलब तो क्या था, लेकिन वो तलब करे हुआ नतीजा क्या हुआ, अभी तक तो कुछ देखने को आया नहीं। तो खाली छवि सुधारने के लिए ये कह रहे हैं कि तलब कर लिया है, इससे काम चलने वाला नहीं है। एक्शन करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा। मैं इसको उत्साह तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक जब लंबा समय हो जाता है एक्टिंग करते करते, तो आदमी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाता है। जो स्वाभाविक स्वरूप है बीजेपी के मंत्रियों का, वो सामने आता है। मसूरी में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया गया। भगत सिंह कोश्यारी के गांधी चौक पहुंचने पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोश्यारी ने कहा है कि पिछले 6 से 7 सालों में उत्तराखंड स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है और होम स्टे, पॉली हाउस, मत्स्य पालन जैसे स्वरोजगार अपनाकर यहाँ के युवा स्वावलंबी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो और पहाड़ का युवा पहाड़ में स्वरोजगार कर अपनी आजीविका को चलाए। कि लंबे जीवन तक राजनीतिक जीवन में रहा हूँ। उत्तराखंड हमने बनाया है इसलिए कि एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, यहाँ स्वरोजगार लोग करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले 7-8 साल में यहाँ हमारे नवयुवक पौधे लगा रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, होम स्टे कर रहे हैं। मैं कुमाऊं में बहुत जगह गया हूँ, फिशरीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आज यहाँ जैसे पहले कुमाऊं घूमा, अब इधर आपके उत्तरकाशी के क्षेत्र में जा रहा हूँ और वहाँ जा करके स्वयं प्रत्यक्ष देख करके, और मैं जब देखता हूँ कि शेष नवानों से बात करता हूँ तो बम्बई से भी लोग कहते हैं हम भी वापस आएंगे। तो जो रिवर्स माइग्रेशन मेरे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहेंगे। तो ऋषिकेश एम्स के निकट न्यूसाई मेडिकल स्टोर का संचालक मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं मामले की सीएम पोर्टल पर शिकायत होने के बाद औषधि नियंत्रण विभाग ने न्यूसाई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर शिकायत को सही पाया, जिसके बाद अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर अग्रिम आदेश तक बंद रखने का आदेश दिए। फिर भी स्टोर के संचालक ने शटर बंद करके दवाइयों की बिक्री करनी शुरू कर दी है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मौके पर पुलिस को बुलाया और ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालक को जमकर फटकार लगाई। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने एम्स चौकी में लिखित तहरीर देकर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की और लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मेडिकल संचालक के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। हमारी टीम द्वारा जो लगभग 8 से 10 मेडिकल स्टोर चेक किए गए थे, जिनमें छुटपुट कमियां होने पर उन्हें आदेश दिए गए थे। किंतु जो है साई मेडिकल की जो कंप्लेन थी वो सीएम पोर्टल पर आई हुई थी और इनके द्वारा जो है दवाइयां मूल्य से अधिक दाम पर बेचना पाया गया है। और उस चीज की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया इन्हें गुनाहगार मानते हुए इनकी दुकान को बंद कराया गया था और इनके द्वारा जो है कल रिटर्न ऑर्डर इन्हें दिया गया था कि आपके द्वारा जो है अग्रिम आदेशों तक कोई क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। और इनके द्वारा आज यहाँ पर फिर से दुकान खोल के संचालन किया गया और मैं मौके पे पहुंची हूँ और अभी मेरे द्वारा जो है पुलिस प्रशासन को जो है सूचित किया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक और जहां बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों के दर पर दस्तक दे रही है और सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को टिहरी लोकसभा सीट के लिए दावेदार नहीं मिल रहा। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने टिहरी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और ऐसे में हार के डर से कोई भी कद्दावर नेता बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस दुविधा में है कि आखिर किसे टिहरी लोकसभा सीट से लड़ाया जाए। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली और प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि कांग्रेस में अंतरकलह ही उनकी हार का कारण है। कांग्रेस में सिर फुटा फुटोवल की बहुत ज्यादा इस समय प्रतिद्वंदता चल रही है कि कौन किसका सर फोड़े और कौन सिर फोड़ने में नंबर 1 आए, उसकी कवायद चल रही है। क्योंकि हरदा, जिनका नाम हारदा भी रखा गया है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस सीट से लड़ते हैं और उनको हराने के लिए दूसरे ही उनके विपक्ष के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या उत्तराखंड में बीजेपी जहां महाजनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त दिख रही है, वहीं कांग्रेस की तैयारियों पर भी बीजेपी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि बीजेपी जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी का कार्यकर्ता धरातल पर पार्टी संगठन के लिए काम करता है, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहता है, तो वहीं कांग्रेस में नेता आपसी द्वंद्व करते हुए नजर आते हैं। उनके कार्यकर्ता अपने नेताओं की बात नहीं सुनते हैं और ऐसे में जनता को भी भरोसा हो चला है कि कांग्रेस का जो हाथ है वह आम जनता के साथ नहीं है।
पार्टी में संगठन बहुत सर्वोपरि है और संगठन काफी बड़ा संगठन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में संगठन में आपस में परस्पर प्रेम है, आपस में परस्पर सहयोगी है और ग्रास रूट पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करती है। तो यहाँ पर संगठन के अनुसार काफी कार्यकर्ता हैं और आपस में प्रतिद्वंदता नहीं है, तो सभी लोकसभा चुनाव में खड़े रहते भी हैं और एक दूसरे का समर्थन भी देते हैं। लेकिन कांग्रेस की जहां तक रही बात, तो कांग्रेस में आपस में अंतर कलह देखने को मिलती है, सिर फुटअव्वल देखने को मिलती है। तो इनमें आपस में ही एक दूसरे को लोग हराने में लगे रहते हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कोटद्वार की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ ही दिल्ली में महिला पहलवानों के मुद्दों को उठाते हुए इस अवसर पर ज्योति रौतेला ने कहा है कि जितने भी अपराधी हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश का जो अंकिता भंडारी के मामले में जो सरकार का आज ढुलमुल रवैया है उसके खिलाफ, और जो देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई थी और जिस तरीके से उनको हटाया गया और जिस तरीके से उनके जो आरोप थे उनको उस पे सरकार ने जो चुप्पी साधी हुई है उसके खिलाफ थी। हमारा सरकार से एक सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके ही लोग जो अपराधी हैं वो आपकी सरकार के लोग हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस है, चाहे वो साक्षी और विनोद फोगट का केस है, उसमें सरकार के नुमाइंदे शामिल है। अंकिता भंडारी का केस ऐसा केस था जो खुलेआम। काशीपुर पुलिस ने पिछले कई दिनों से जारी सोशल मीडिया पर भेदभावपूर्ण और सद्भावना बिगाड़ने वाली टिप्पणियों पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी कार्यालय में मामले को मीडिया के सामने रखते हुए एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा, क्षेत्र का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट कर टिप्पणी कर क्षेत्र व प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते चले आ रहे हैं, जिस पर काशीपुर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर बनी आईडी खंगालकर उनके रिकॉर्ड निकाले गए हैं और कुल 12 से 15 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अभी लगभग 4 दिन पहले एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में जो साक्षी हत्याकांड का जो प्रकरण हुआ था उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज पोस्ट की गई थी, जिसमें हमारे संज्ञान में आते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो हमारी एसओपी है उसके हिसाब से पोस्ट को डिलीट कराया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया था, पुलिस सेक्टर में कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से कुछ दूसरे पक्ष के द्वारा भी इस तरह की कुछ आपत्तिजनक पोस्टें की गई थी जिसमें गाली गलौज भी था और अपमानजनक चीजें थी, उनको भी एसओपी के हिसाब से काउंसलिंग की गई थी, पोस्ट डिलीट कराया गया और पुलिस सेक्टर में कार्रवाई की गई। पुनः हमने आकर के आपके माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये कहा कि शहर की जो शांति व्यवस्था है उसको न बिगाड़ें, इसके सौहार्द को न बिगाड़ें। अगर कोई अनावश्यक तरीके से पोस्ट करता है तो आप हमें सूचना दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा बार बार अलग नाम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके डायरेक्ट धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का, शहर का माहौल खराब करने का प्रयास। मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा तहसील के गांव मानपुर पतराम निवासी आदित्य, राहुल, धर्मेंद्र, संजय और सोनू घूमने के लिए कालागढ़ आए थे। तभी कालागढ़ स्थित शमशान घाट के पास रामगंगा नदी में नहाने गए। इस दौरान नदी के भीतर संतुलन बिगड़ने से शिवांग का पुत्र संजय नदी में डूब गया। सीओ भरत कुमार, थानाध्यक्ष हम्बीर सिंह और हल्का दरोगा अनोखे लाल पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर लोगों से आवश्यक जानकारी हासिल की, जिसके बाद नदी में डूबे युवक की तलाश शुरू की। नदी में पानी की तेज बहाव के चलते स्थानीय गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोरों ने नदी में तलाश किए जाने के बावजूद युवक का सुराग नहीं लगा। संजय के नदी में डूबने की जानकारी मिलने परिजन कालागढ़ पहुंचे। पुलिस प्रशासन के आग्रह के चलते डैम प्रशासन ने 2 घंटे के लिए जलाशय से रामगंगा नदी में पानी की निकासी बंद कर दी, लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद दूसरे दिन भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।